नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है और इससे हमें क्या पता चलता है, क्या यूज़ है इसका, ताकि मैं अगली वीडियो में आपको इंडेक्स इन्वेस्टिंग के बारे में बता सकूं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दो मेन स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में। स्टॉक एक्सचेंज मतलब शेयर खरीदने और बेचने का मार्केट प्लेस। बीएसई एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, 19वीं सदी में शुरू हुई थी। ऑफिशियल रिकॉग्निशन 1957 में मिला और बीएसई पे लगभग 4200 कंपनीज लिस्टेड हैं जो कि एक्टिव हैं। एनएसई 1992 में शुरू हुई थी। एनएसई अपने टाइम की मॉडर्न स्टॉक एक्सचेंज थी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग लाई, ट्रांसपेरेंसी लाई स्टॉक ट्रेडिंग में। बीएसई पे ब्रोकर्स ने गंद मचाया हुआ था। मार्केट मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती थी बीएसई पे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के मालिक भी ब्रोकर ही थे। और एनएसई पे लगभग 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं। हर एक स्टॉक एक्सचेंज का अपना इंडेक्स होता है जो बताता है आजकल क्या माहौल चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज पे। मतलब खरीदने का माहौल चल रहा है या बेचने का। अगर खरीदने का माहौल है तो इंडेक्स ऊपर जाएगा क्योंकि खरीदार ज़्यादा है। इसी तरह अगर बेचने का माहौल है तो इंडेक्स नीचे जाएगा क्योंकि बेचने वाले ज़्यादा हैं। बीएसई के मेन इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स, जो सेंसिटिविटी और इंडेक्स शब्द से बना है। सेंसेक्स 30 कंपनी से बना है। ऐसे ही एनएसई का मेन इंडेक्स है निफ्टी, जो नेशनल और 50 शब्द से बना है। निफ्टी 50 कंपनी से बना है। बहुत लोग बोलते हैं सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया की इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है बताते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया की जीडीपी है लगभग 210 ट्रिलियन रुपीस और टॉप 30 कंपनीज का मार्केट कैप जीडीपी का सिर्फ 40% है। टॉप 50 कंपनीज का मार्केट कैप भी जीडीपी का सिर्फ 46% है। तो जब टॉप 50 कंपनीज का मार्केट कैप जीडीपी का 50% तक नहीं है तो वो जीडीपी कैसा परफॉर्म कर रही है वो कैसे बता सकती हैं। अब आप बोलोगे 50 कंपनीज का सैंपल भी तो पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। मे भी कर सकता है अगर कंपनीज को ध्यान से चूज किया जाए। बट सेंसेक्स की 30 कंपनीज और निफ्टी की 50 कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका टोटल मार्केट कैप ज़्यादा से ज़्यादा हो, फ्री फ्लोट मार्केट कैप ज़्यादा से ज़्यादा हो और ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हो। मतलब सबसे बड़ी और लिक्विड कंपनीज चूज की जाती हैं प्राइमरीली। फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होता है? मान लो किसी कंपनी ने 100 करोड़ शेयर इशू किए हुए हैं, 60 करोड़ शेयर प्रोमोटर के पास हैं, कंपनी का शेयर प्राइस है 10 रुपये। इसका मतलब कंपनी का मार्केट कैप है 10 रुपये मल्टीप्लाई बाय 100 करोड़ शेयर, विच इज इक्वल टू 1000 करोड़ रुपीस। फ्री फ्लोट होता है वो शेयर जो मार्केट में ट्रेडिंग के लिए रेडिली अवेलेबल है। कंपनी के प्रोमोटर्स के शेयर रेडिली अवेलेबल नहीं होते। ऐसे ही गवर्नमेंट कंपनीज के केस में गवर्नमेंट के शेयर्स रेडिली अवेलेबल नहीं होते। तो जो शेयर रेडिली अवेलेबल होते हैं मार्केट में ट्रेडिंग के लिए वो होता है फ्री फ्लोट। इस केस में 40 करोड़ शेयर रेडिली अवेलेबल हैं, तो कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप होगा 10 रुपये इंटू 40 करोड़ शेयर, विच इज इक्वल टू 400 करोड़ रुपीस। जो 30 या 50 कंपनीज चूज की जाती हैं सेंसेक्स और निफ्टी के लिए, उनके इंडेक्स में इंडिविजुअल वेटेज उनके फ्री फ्लोट मार्केट कैप पे बेस्ड होती है। ज़्यादा फ्री फ्लोट मार्केट कैप वाली कंपनी का ज़्यादा वेट होगा इंडेक्स में। सेंसेक्स का बेस ईयर है 1979 और बेस वैल्यू है 100। आज 2020 में अगर सेंसेक्स 41,900 है तो वो 100 से 41,900 हुआ। ऐसे ही निफ्टी का बेस ईयर है 1995 और बेस वैल्यू है 1000। आज 2020 में अगर निफ्टी 12,200 है तो वो 1000 से 12,200 हुआ। इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है फ्री फ्लोट मार्केट कैप निकाला टॉप 30 कंपनीज का और उसको ऐड कर दिया, फिर उसको डिवाइड किया बेस ईयर के मार्केट कैप से और मल्टीप्लाई किया बेस ईयर की वैल्यू से। जैसे सेंसेक्स के केस में 100 से मल्टीप्लाई होगा और निफ्टी के केस में 1000 से मल्टीप्लाई होगा। और बेस ईयर मार्केट कैप सेंसेक्स के केस में होगा 1979 में जो भी थी और निफ्टी के केस में होगा 1995 में जो भी थी, जो कि फिक्स्ड होंगी। फ्री फ्लोट मार्केट कैप में प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप है 1 लाख करोड़ बट 80% शेयर्स प्रोमोटर्स के पास हैं तो कंपनी का फ्री फ्लोट मार्केट कैप होगा 20,000 करोड़ रुपए। तो इंडेक्स में कंपनी की वेटेज 20,000 करोड़ के हिसाब से होगी, जबकि जीडीपी में वो कंपनी 1 लाख करोड़ के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रही है। ये भी एक रीज़न है सेंसेक्स निफ्टी इंडिया की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस नहीं बता सकते। अगर सेंसेक्स और निफ्टी कुछ बताते हैं तो वो है टॉप 30 या 50 कंपनीज में आजकल बाइंग का माहौल है या सेलिंग का। सेंसेक्स निफ्टी पूरे बीएसई एनएसई स्टॉक एक्सचेंजेस पे क्या माहौल चल रहा है
ये भी नहीं बता सकते, क्योंकि BSE पे 4200 लिस्टेड कंपनीज हैं और NSE पे 1600। तो 30 और 50 कंपनीज क्या बताएंगी स्टॉक मार्केट का माहौल। BSE पे लिस्टेड कंपनीज का टोटल मार्केट कैप है 162 ट्रिलियन रुपीस और सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज उसका लगभग 50% ही है। टॉप 50 कंपनीज भी 60% के आसपास ही है। आधी मार्केट का बता रहा है वो। ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेक्स निफ्टी ये बता सकते हैं कि ये 30 या 50 कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, वो भी तब जब ग्रीड की वजह से ओवरऑल मार्केट ओवर प्राइस ना हो। निफ्टी सेंसेक्स ब्रॉड इंडेक्स हैं, कहने को ही है वैसे। इसके अलावा अलग अलग सेक्टर्स के भी इंडिसेस होते हैं, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर इंडेक्स, हेल्थ केयर सेक्टर इंडेक्स, एनर्जी सेक्टर इंडेक्स वगैरह वगैरह। ये इंडिसेस अपने सेक्टर्स की परफॉर्मेंस सेंसेक्स निफ्टी से रिलेटिवली अच्छे से बताते हैं। मेरे हिसाब से सेक्टोरल इंडिसेस को अगर आपस में कंबाइन कर दिया जाए इस तरह से कि उनकी वेटेज उतनी ही हो जितनी उनकी GDP में कंट्रीब्यूशन है, तो शायद एक बेहतर ब्रॉड इंडेक्स बन सकता है जो इंडिया की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस एक्चुअल में बता सके। तो इन शॉर्ट इंडेक्स की यूजेस हैं, पहला ये जानना टॉप 30 या टॉप 50 कंपनीज में मार्केट सेंटीमेंट कैसा है, बाइंग का माहौल है या सेलिंग का। दूसरा, आपको एक बेंचमार्क मिल जाता है अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर करने के लिए। अगर आप इंडेक्स से बेहतर परफॉर्म कर रहे हो तो जो कर रहे हो करते रहो, क्योंकि वो काम कर रहा है। लेकिन अगर आप इंडेक्स से बेकार परफॉर्म कर रहे हो तो अपना टाइम और पैसा वेस्ट ना करो, बेहतर रहेगा अगर इंडेक्स में इन्वेस्ट कर लो। तीसरा, अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, मतलब आप किसी दूसरे प्रोफेशन में बहुत बिजी रहते हैं, तो आप पैसिव इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, इंडेक्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड या इंडेक्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में इन्वेस्ट करके। इंडेक्स एग्जिस्ट करता है तभी आपको मौका मिलता है 30 की 30 कंपनीज उसी प्रपोर्शन में एक साथ खरीदने का। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडेक्स इन्वेस्टिंग क्या होता है, कैसे कर सकते हैं, कुछ फ़ायदा है या नहीं। धन्यवाद।